नमस्कार साथियों, दोस्तों अगर तुम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए टाटा आईपीएल के इस जबरदस्त टकराव को देखकर अंदर तक हिल चुके हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ठोक दो। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक रखा गया है, तो बिना सोचे समझे लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आईपीएल का यह पहला और सबसे तगड़ा सांसें थमा देने वाला महासंग्राम आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ईशान किशन की ढांसू कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अपने ही मैदान पर डटी हुई थी। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना समय गंवाए गेंदबाजी चुन ली। यह फैसला बेहद दमदार और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। सोच बिल्कुल साफ थी, पहले जकड़ना फिर आराम से खत्म करना। लेकिन सामने थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और इन दोनों का मतलब ही तूफानी शुरुआत होता है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम 2026 के इस बड़े मुकाबले की शुरुआत के साथ ही बिजली की तरह गरजने लगी। स्टेडियम में शोर ऐसा कि दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएं। आरसीबी की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी ने गेंद संभाली और पहली ही गेंद से संकेत दे दिया, आज कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरी गेंद पर उन्होंने ऐसी खतरनाक इन स्विंगर डाली कि अभिषेक पूरी तरह चकरा गए। जोरदार अपील हुई, कप्तान ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और अभिषेक बच निकले। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से रॉकेट बनकर सीधा स्टैंड में जा गिरी। 2026 का पहला धमाका, और वह भी स्टाइल में। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए और उनकी स्विंग ने ट्रेविस हेड को उलझा ही दिया था। किनारा लगा स्लिप के पास से गेंद निकल गई और 4 रन मिल गए। किस्मत आज हैदराबाद के साथ थी, लेकिन असली खेल तीसरे ओवर में शुरू हुआ, और वह भी पूरी फिल्मी अंदाज में। जैकब डफी ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद तेज बाउंसर अभिषेक शर्मा हड़बड़ा गए। बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में गई। पीछे खड़े जितेश शर्मा ने आराम से कैच पकड़ लिया। पहला बार हेड ने बीच में चौंका, झड़कर थोड़ा सुकून जरूर दिलाया, लेकिन डफी आज बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रफ्तार का खेल दिखा। गेंद हवा में उठी और इस बार फील्ड साल्ट ने डीप में कमाल का कैच पकड़ लिया। 2 ओवर के अंदर 2 बड़े विकेट गिरते ही मुकाबले का पूरा मिजाज पलट गया। अब हैदराबाद संभल भी नहीं पाई थी कि 5वें ओवर में फिर वही दबाव भरा दृश्य। डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी को ऐसी तेज बाउंसर फेंकी कि वह सही टाइम ही नहीं कर पाए। पुल लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में पहुंच गई। तीसरा झटका लगते ही टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही हैदराबाद की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, और चिन्नास्वामी में आरसीबी के फैंस का शोर आसमान पार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी सीधी राह पर नहीं चलता, और तभी एंट्री होती है ईशान किशन की। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि कहानी अभी बाकी है। उन्होंने अभिनंदन सिंह के ओवर को निशाना बनाया और ऐसा तेज खेल दिखाया कि गेंदबाज पूरी तरह उलझ गया। 2 ऊंचे, एक जोरदार चौका, और पल भर में 16 रन बन गए। ईशान के इस डांसू अंदाज ने मैच की दिशा ही बदल दी। जो टीम कुछ देर पहले संघर्ष कर रही थी, वही अब वापसी करती दिखाई देने लगी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62 रन तक पहुंच चुका था, और मुकाबला अब पूरी तरह खुल गया था, जिससे खेल में फिर से ऊर्जा आ गई। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई, लेकिन यहां ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया था। ईशान ने शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया, तो दूसरी तरफ खड़े हेनरिक क्लासन ने अपनी ताकत दिखाते हुए शेफर्ड की लगातार 2 फुल लेंथ गेंदों पर 2 जबरदस्त और सटीक ऑफ ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह एक बार फिर दबाव में दिखे, जब ईशान ने उनकी धीमी शॉर्ट गेंद को पहले ही समझ लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। इन दोनों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ईशान और क्लासन के बीच कुछ ही ओवरों में 50 रनों की अहम साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल बढ़ा दी।